Now, today's lecture is about Introduction to Euclid's Geometry. It's your 5th chapter in NCERT book. Now, देखो बेटा, वैसे तो ये चैप्टर है, it's a theoretical chapter. और जब ये चैप्टर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, they always say कि मैम ये चीजें तो हमें पता है, ठीक है, we know at this moment, but long time back ये चीजें नहीं पता थी. सबसे बड़ी बात है, जो चीजें हमें पता थी हम उन्हें एक रिटन फॉर्म में दे रहे हैं. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं विच आर क्वाइट अंडरस्टूड टू अस, है ना. हम अपने आप ही समझदार होते हैं, वी गेट टू नो कि हाँ ये चीज है तो ऐसे ही होगा, ठीक है. एक सर्कल है तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दिस इज अंडरस्टूड. लेकिन इस चीज को आप मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हो, वो चीज मायने रखती है. अब हाउ इट स्टार्टेड, लाइक जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, हाउ इट स्टार्टेड, इट वाज लाइक, अगर आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान होगा जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. उसमें क्या था, व्हाट वी गॉट टू हैव, कि जो उनकी स्ट्रीट्स थी, उनकी रोड्स थी, उनके घर थे, वो क्वाइट मेजर्ड थे. इवन जो उनकी ब्रिक्स मिली थी ना वहाँ पे, वो भी एक डिफाइंड रेशो में थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उनका एक रेशो में था, और सारी ब्रिक्स एक जैसी थी. सो मतलब इवन उस टाइम पे भी लोगों को आइडिया था, मतलब दे वर वेरी गुड इन मेंसुरेशन, दे वर वेरी गुड इन कैलकुलेटिंग द एरियाज, उनको बहुत नॉलेज थी इस बारे में. अब ये जो ज्योमेट्री है, हाउ इट केम इनटू बीइंग, और ये माना जाता है कि जो ज्योमेट्री आई थी ना, दैट केम इनटू फॉर्म बिकॉज ऑफ द लैंड मेजरमेंट. क्योंकि बहुत टाइम पहले क्या था, क्योंकि देखो ये हम सुनते आए हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है हमने कि नाइल रिवर के पास सिविलाइजेशन इट गॉट टू हैव स्टार्टेड. आई एम नॉट सो गुड इन हिस्ट्री बट स्टिल आई रिमेंबर दिस थिंग. सो वहां पे क्या होता था, जैसे फ्लड आते थे तो व्हाट इट यूज्ड टू हैपन, वो फील्ड्स में सारा पानी भर जाता था. एंड व्हेन पानी यूज्ड टू गो बैक, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अब ऑब्वियसली फार्मर्स को अपनी जमीन तो चाहिए है, अब कैसे याद रहेगा कहाँ तक मेरी थी. तो दिस इज हाउ ज्योमेट्री केम इनटू बीइंग. उनको अपनी फील्ड्स को मेजर करके रखना पड़ता है, ठीक है. अब ज्योमेट्री जो है, इट इज ऑफ टू मेन वर्ड्स. हम इसको अगर स्प्लिट कर दें तो ये हमारे दो मेन वर्ड से बनता है. वन इज योर जियो, ओके. चलो, अब है बेटा, आई वाज सेइंग कि ज्योमेट्री जो है, इट इज मेड अप ऑफ टू मेन वर्ड्स. अब व्हाट इज दिस, जियो means earth, okay, and metry means measure, okay. metry means आपने उसको measure करना है, okay बेटा. just a second बच्चे. yes. अब बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो ज्योमेट्री है, इट्स लाइक मेड अप ऑफ, हम इसको टू वर्ड्स में स्प्लिट कर देते हैं. जियो मींस अर्थ एंड metry मींस यू हैव टू मेजर. सो इन एंशिएंट इंडिया, अब जो सुलभ सूत्र थे हमारे 800 BCE और 500 BCE के टाइम पे, वो हमें ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन के लिए मैनुअल्स थे. उसमें पहले के टाइम में जो हवन कुंड बनते थे, जो भी ये चीजें बनती थी ना, वो बड़ी प्रॉपर बनती थी. एक आई हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग कि कुछ एक फिगर बनानी थी जिसमें आपको 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यूज करके, उसके बाद आपको जो फिगर बन रही थी उसमें 43 या 46 ट्रायंगल्स मिल रहे थे. सो दिस इज हाउ, मतलब उस टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था, कॉन्सेप्ट था लोगों को. लेकिन ऑब्वियसली चीजें काफी हैपहेजेड थी, काफी डिफ्यूज थी. अब थेल्स जो था, ही वाज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन था ये, एंड ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिसने एक पहली नोन प्रूफ हमें दिया था, किसी चीज को प्रूफ करके दिखाया था. क्या प्रूफ करके दिखाया था, कि सर्कल जो है, इट इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर. ये जो डायमीटर है वो सर्कल को दो मेन हिस्सों में बांट देता है. अब पाइथागोरस जो था वो इसी का ही स्टूडेंट था, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम आप बार बार पढ़ते हो, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने किए हुए हैं. सो पाइथागोरस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब ठीक है, ये सब स्टडीज चल रही थी, सब कुछ हो रहा था. अब इजिप्ट में मैथमेटिशियन है यूक्लिड्स, इसने क्या किया, ये जो सारी नॉलेज थी इसको इसने अरेंज किया, ठीक है. इसने अरेंज किया इनटू एलिमेंट्स, ठीक है. इसने एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है. एलिमेंट्स को इसने आगे डिवाइड अप किया इनटू 13 चैप्टर्स, और हर चैप्टर को इसने नाम दे दिया बुक. मतलब एक तरह से इसने 13 बुक्स लिखी, ठीक है. अब इसने हमें काफी चीजों के बारे में बताया. इसने हमें वो चीजें बताई जो उस टाइम पे नहीं बताती. आज के टाइम में तो वी आर क्वाइट फेमिलियर, हमें हर चीजों का पता है, हमें सॉलिड पता है, हमें लिक्विड पता है, हमें गैस पता है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फेयर कैसा होगा, है ना, स्फेयर कैसा होता है, सर्कल कैसा होगा, ओवल कैसा होगा, वी कैन इमेजिन दोज थिंग्स. बट जब ये चीजें
लिखी गई थी तब इनको इमेजिन करना मुश्किल था। जैसे आप देखो उसने हमें सॉलिड की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। अब इसने सॉलिड को कैसे डिफाइन किया, जस्ट सी, सॉलिड हैज, सॉलिड के पास क्या क्या चीजें हैं, शेप, ओके, साइज, ओके, पोजिशन, एंड इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी बाउंड्रीज को उसने नाम दे दिया सरफेस। ठीक है, हम बोलते हैं ना 6 सरफेस होते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसने क्या कहा कि जो इसकी बाउंड्रीज आ गई वो इसकी सरफेस बन गई। क्लियर है बेटा, क्योंकि उस टाइम पे इन चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था। आज तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको पता है सारी चीजें। अब बाउंड्रीज जो हुई, जो सरफेस हुई ना, सरफेस की ऑब्वियसली ऐसे 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 तो होता ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे ये बना रही हूँ, एक सेकेंड, मैंने ये बनाया, ओहो ये देखिए, ये, अरे ये क्या हो रहा है बेटा जी, ये पार्ट तुम तो नहीं कर रहे हो ये, ठीक है? नो मैम। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो है ये चीज, ये इसे हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होगी, नेचुरल सी बात है। ये बाउंड्री बना रही। अब सरफेस क्या हुई, सरफेस क्या है, ये चीज है, ये जो इंटरनल है, जो ये स्ट्रेट लाइंस अपने अंदर कवर कर रही है। क्लियर है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। ये थ्योरी पार्ट है, आपको ज्यादा इसमें नहीं सोचना, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें थ्योरी जो है वो काफी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें आगे जब चीजें ज्योमेट्री में आपको प्रूफ करनी होती है तब आपको प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो जो लाइंस होती हैं हमेशा एक पॉइंट्स पे जाके एंड कर जाएंगे, उन्हें हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। वैसे तो लाइंस का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसको इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हो। अब बेटा बुक 1 में ना 23 उसने डेफिनेशंस दी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, सारी तो नहीं है। जैसे पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट है कि इट हैज नो पार्ट, उसका कोई पार्ट नहीं है, पॉइंट है, सिंपल पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है बेटा। देन लाइन, व्हाट इज लाइन, लाइन क्या है, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। अब देखो लाइन को कितना अच्छा डिफाइन किया है इसने, कि देयर इज लेंथ बट देयर इज नो ब्रेथ। सो हाउ विल आई डिफाइन इट, कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। क्लियर, एंड्स ऑफ अ लाइन को क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी उसके जो एंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, दिस इज योर पॉइंट्स। क्लियर। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन वो हुई वो लाइन जिसके ऊपर पॉइंट्स उसी के ऊपर है अटैच। जैसे मैं यहाँ पे अगर इस पॉइंट को नाम दे दूं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट, तो ये क्या है, लाइन पे ही है पॉइंट, है ना, लाइन पे ही पॉइंट कंसिडर माने जाते हैं। तो ये क्या हुई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ। देन अब इसमें आता है कि सरफेस क्या हुई, मैंने आपको बताया सरफेस क्या हुई, सरफेस इट हैज गॉट लेंथ, इट हैज गॉट ब्रेड्थ। एजेस क्या हुई, वो लाइंस बन गई। प्लेन सरफेस क्या हुआ, वो सरफेस जो इवनली लाई करता है विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। क्लियर बेटा जी। देन अब बेटा, अब कुछ बातें थी अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होते हैं कि ये ऑब्वियस सी बातें होती हैं, यूनिवर्सली उसको माना जाता है, ऑब्वियस बातें होती हैं ये, मतलब कि पता ही होता है ये चीजें। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिटन में जो चीज आ जाए दैट इज अनदर थिंग। जैसे आप सपोज करो आप उठते हो तो नेचुरल सी बात है, कोई एल्डर आता है तो आपके घर में कोई आया एल्डर, तो इट इज ड्यूटी कि बॉयज जो होंगे वो पेरिपोना करेंगे और जो गर्ल्स होती हैं वो हाथ जोड़ के नमस्ते करती हैं। यही होता है ना, राइट, दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो ये एक अंडरस्टूड सा लॉ है, इसको हमें कहना नहीं पड़ता, इसको हमें कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट इट इज एन अनसेड रूल। ये सबके घरों में अनसेड रूल होता है। अनसेड रूल होता है कि आपने, हाँ जी, 9 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या होता है, मॉर्निंग में ही करना है। ठीक है, लंच क्या है, आपने लंच टाइम में ही करना है। डिनर क्या है, ऐसे तो नहीं होता ना कि आप 12 o'clock खा रहे हो रात को, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि आपको उसको 10, 9 इस तरह से खा लेना है। अब बेटा असम्पशंस हमारी दो तरह की होती है, या तो होते हैं वो पोस्टुलेट्स या होते हैं वो एक्सिनोम्स। तो पोस्टुलेट्स एंड एक्सिनोम्स, इसको हमने असम्पशंस को दो मेन हिस्सों में बांट दिया। अब ये जो पोस्टुलेट्स है ना, दे आर रिलेटेड टू योर, दे आर वेरी 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 स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, मतलब ये सिर्फ ज्योमेट्री में लगते हैं। जबकि एक्सिनोम्स हैं आप उसको पूरे मैथमेटिक्स में लगा सकते हैं। अब जो मेरे यूक्लिड्स के एक्सिनोम्स हैं, ठीक है, जो आपका आ गया एक्सिनोम्स, मतलब आप पूरे मैथ्स में लगा रहे हो। पोस्टुलेट्स मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में लगा रहे हो। एक्सिनोम्स आपके ज्योमेट्री में भी लग सकते हैं। अब यूक्लिड्स के एक्सिनोम्स क्या क्या है, देखो पहला है आपका, जो चीजें सेम चीज के इक्वल होती हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होती है। क्लियर है, जैसे a इज इक्वल टू बी एंड a इज इक्वल टू सी। अब इस केस में a b के इक्वल है, लेकिन मैंने सेकंड केस में ये बताया कि a c के इक्वल है, तो इसका मतलब b और c
दोनों भी बराबर है, क्योंकि वो दोनों किसके बराबर हैं, इक्वल के बराबर है। क्लियर? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी। हमने ये कहा कि a आपने ऐड किया, आप दोनों के अंदर इक्वल चीज ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल आएगा। नेचुरल सी बात है ना। आपके पास 2 बास्केट थी, एक बास्केट में 4 एप्पल्स हैं, दूसरी बास्केट में भी 4 एप्पल्स हैं। अब आप इसमें दोनों बास्केट्स में 2 एप्पल्स ऐड कर रहे हो, मतलब आपने इक्वल चीजें ऐड की, तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा ना। वो 6 ही बन गया ना दोनों केस में। 4 ऑलरेडी थे, 2 आपने ऐड कर दिए, तो क्या बन गए, 6 ईच, राइट। नेक्स्ट इसका एक्सोनोम आता है बेटा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर है? कोई बात नहीं, आपको मम्मा ने 5 चॉकलेट्स दे दी, आपके घर में आ गए गेस्ट, 5 आपको दी, 5 आपके ब्रदर को दे दी। अब मम्मा, आप घर पे गेस्ट आ गए एकदम से छोटे बच्चे, आपको भी बोला बेटा आप 2 चॉकलेट्स दे दो, और आपके ब्रदर को भी बोला बेटा आप 2 चॉकलेट्स दे दो, तो दोनों के पास रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम बचेगा, क्योंकि आपको सेम चीज माइनस करने को बोला गया। ठीक है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो कोइंसाइड करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? होल जो होता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब पूरी चीज हमेशा हिस्से से बड़ी होती है। नेचुरल सी बात है, आपको पूरा पिज्जा मिले या फिर पिज्जा का 3/4 पार्ट मिले, तो किसने ज्यादा खाया, जिसने पूरा पिज्जा खाया, राइट। सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि कोई चीज है सेम चीज की डबल है, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, जो चीजें सेम चीज के हाफ हैं वो आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है बात? ये अंडरस्टूड सी चीजें, ये वो नहीं है कि आपको समझ में, मतलब ये बातें हैं जो हमारे को मालूम है, लेकिन हाउ वी हैव टू राइट देम, हाउ वी हैव टू यूज देम, वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। चीजें सबको पता है, ये नॉट अ बिग डील। ये तो मैं कहती हूँ जो 4th क्लास का बच्चा होगा उसको भी पता है कि अगर मैं 7 में से 3 माइनस करूंगी तब भी 4 आएगा, इधर मैं 7 में से 3 माइनस करूंगी तब भी 4 आएगा। ये कौन से बच्चे को नहीं पता? लेकिन हाउ आई हैव टू यूज दीज एक्सिनोम्स, how I have to use these postulates, this is the basis for geometry। जब हम आगे चलेंगे, आगे हमें प्रूविंग करनी होती है, we have to prove a lot of things, तब हमें ये हेल्प करती है, ये हमारे टूल्स बन जाते हैं फिर, then they offer a helping hand to us। ठीक है? तो अब हम देखते हैं एक बार यूक्लिड्स के postulates। देखो बेटा, अब इसका जो पहला postulate है वो क्या है कि हम एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट की तरफ, वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही होगी। ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जाती है, 2-3 स्ट्रेट लाइंस नहीं जा सकती। ठीक है? 2 अलग अलग पॉइंट्स को आप जोड़ रहे हो तो हमेशा एक सिंगल लाइन जाती है। क्लियर है? जैसे अब यहां से मैंने शुरू किया, ये लाइन ड्रॉ की, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो यही होगी ना। अब मैं ये कहूं कि ये इधर भी चली जाए तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन हुई? नहीं, ये 2 स्ट्रेट लाइन बन गई। एक पॉइंट इधर से इधर और एक पॉइंट इधर से इधर। 60 डिग्री। हाँ जी, यस बेटा। 60 डिग्री बन गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ 60 डिग्री बन गया। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें ना एक एक्सोनोम बताई गई है, इसी पोस्टुलेट के ऊपर बेस है वो, कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो उन दोनों से पास करे। यही बात बोली है ना हमने अभी ऊपर भी। अब इसको हमने एक्सोनोम मतलब एक नोन टू फॉर्म में कैसे यूज करना है कि व्हेनेवर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू द। क्लियर बेटा? नाउ पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 होता है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। ये हम 6th क्लास की बेसिक्स में कर चुके हैं कि जब आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप उसको इंडेफिनिटली बड़ा कर सकते हो। यस, आप इसको इंडेफिनिटली बड़ा कर सकते हो इस तरह से, राइट? क्लियर है? इंडेफिनिटली मतलब एंडलेस। यस मनन? Yes, ma'am. वेयर आर यू? सो पोस्टुलेट 3, एक सर्कल है, सर्कल को आप किसी भी सेंटर के साथ किसी भी रेडियस के साथ ड्रॉ कर सकते हो। यस है ना अंशु? हम जितनी मर्जी कंपास खोल के ड्रॉ कर ले, जहां मर्जी रख लो, जैसा मर्जी सेंटर रख लो। मेरा दिल है मैंने सेंटर यहाँ रखना है, मेरा दिल है मैंने इतना बड़ा सर्कल बनाना है, आई कैन मेक एनीथिंग। यस, मुझे ऐसा सर्कल बनाना है तब भी ठीक है, मैंने ऐसा सर्कल बनाया तब भी ठीक है। ठीक है? अब इस केस में जो आपका रेडियस होगा वो क्या होगा, इसके सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक, और इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक।
तो क्या ये रेडियस सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। सो हम कोई भी सर्कल बना सकते हो, उसका कोई भी सेंटर, किसी भी सेंटर के साथ, किसी भी रेडियस के साथ आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। पोस्टुलेट 4 क्या कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्या ये बात ठीक है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मनन, क्या ये बात ठीक है? Yes, ma'am. क्या खास बात है इस बात में, इस जो हमने पोस्टुलेट अभी बोला कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर? कैसे? हम सारे 90 डिग्री के होते हैं। यस, एवरी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो नेचुरल सी बात है, 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ओनली। अब बेटा पोस्टुलेट 5 क्या आता है? पोस्टुलेट 5 क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, जिससे क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे, अगर आप उसको एक साथ ले लो तो वो लेस देन 290 डिग्री के एंगल है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन वहां जाके मिलेंगी जहां पे उनका सम जो है वो 180 से कम होता है। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि ये ऐसे ड्रॉ करेगा, ठीक हो गया, क्लियर है। अब ये वाला सम जो है, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला, इनका सम जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। सम जो है वो 180 होगा, है ना, क्योंकि को इंटीरियर एंगल तो नहीं है ये है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर कब होंगे ये? यस, when will these angles form a pair of co-interior angles? अरे पार्थ, आप फिर से आ रहे हो? Interior. हाँ जी, ये कब होंगे? हाँ जी, हाँ जी अंशु, आपने बोला बेटा। हम जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। हाँ जी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलेंगी, क्योंकि इनका एंगल कम है, ठीक है ना। ये अगर ऐसे करके मिल रही है, 180 से कम है इसका एंगल, ये देखो ये चीज ऐसे जाके मिल जाएगी अगर यहाँ पे एंगल है। तो ये वाला जो सम था, ये वाला, ये 180 से कम था, जो बाहर एंगल बन रहा है वो 180 से ज्यादा बन रहा है। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. ठीक है, यस, वेरी गुड। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वी विल लुक इनटू द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो एक बार हम देखते हैं, ठीक है बेटा? यस, ठीक है। ओके बेटा, कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ठीक है जी। और जब भी दो लाइंस आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये हमारा पोस्टुलेट स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन। AXIOMS. यस, दीज आर एक्सिनोम्स। ओके, देन यू हैव, ये देखो 90 डिग्री है, ठीक है, हर 90 डिग्री जो है वो इक्वल होता है। क्लियर है, ये हम कर चुके हैं बात। ये देखो, ये एक एंगल है जो आपकी लाइन इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट था, ये लेस देन 90 है। तो क्या होगा, अगर इन दोनों को सम आप करोगे तो ये 180 नहीं आएगा, तो ये इन द एंड जाके कहीं ना कहीं मीट करेगा, जो हमने लास्ट